और दिल्ली के चुनावी रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी अब एंट्री हो गई है। अपनी पहली रैली में ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए उन्होंने पूछा है कि अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि वे आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में है या विरोध में, और साथ ही ये भी बताना चाहिए कि जातिगत जनगणना कराने पर उनका स्टैंड क्या है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार और प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल दलितों पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। तो ये बड़ी खबर है, राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा हमला दिखाई दिया और इसके बाद समूची कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया। सीलमपुर की रैली में निशाने पर रहे केजरीवाल। राहुल गांधी ने केजरीवाल की दुखती रग पर रखा हाथ। दिल्ली के राजनीतिक समर में राहुल गांधी की एंट्री बेहद आक्रामक अंदाज में हुई है। खास बात यह रही कि चंद महीने पहले तक जिस इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देश बचाने के नाम पर साथ थी, दिल्ली चुनाव आते आते उस साथ की असलियत सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर दिया कि दिल्ली चुनावों में उनके टारगेट पर केजरीवाल ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। चूंकि राहुल के टारगेट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए पलटवार में भी देरी नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया। आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार मुखर हुई तो बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। मोर्चा संभाला शहजाद पूनावाला ने। तो वाह राहुल गांधी जी, आप आज केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, पर आप तो छोटे मियां और बड़े मियां हैं। दोनों की हरकतें और दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। इसीलिए तो 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए एक साथ तो आ गए, परंतु आज एक दूसरे के साथ जी नहीं पा रहे हैं, गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जो कल तक हम साथ साथ है थे, अब बन गए हैं हम आपके है कौन। और बात तो ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी करती थी वही आज आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता में आए थे और तब से कमोबेश दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट न तो लोकसभा में जीती है और न ही विधानसभा में। यही वजह है कि दिल्ली में खुद को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। तो केजरीवाल के खिलाफ जब राहुल गांधी ने मोर्चा खोला तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला बोल दिया है। आपको ये भी बता दें, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। और दिल्ली में चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, पोस्टर वॉर भी अब जोर पकड़ता जा रहा है। आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर जारी किया है और अपने पोस्टर में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को खलनायक बताया। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं कर रही है और यही वजह है
कि आम लोगों को नुकसान हो रहा है। और पोस्टर जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। पोस्टर वॉर जो है यहाँ पर दिल्ली में लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का खलनायक इस पोस्टर के जरिए बताया। इस बात को लेकर कोई फर्क हमारी केंद्र सरकार ने नहीं रखा है। सभी के लिए इस योजना का लाभ देने का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी को एक बार फिर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहिए। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की। लाखों लोगों को पक्के घर मिल सकते थे। और आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड मामले में नोटिस भेजा है। और इसी के बाद वो साउथ दिल्ली के एटीएस ऑफिस पहुंचे। महेंद्र गोयल से करीब 5 घंटे तक अधिकारियों